Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 7.2. The statement of the question is find the 15th term of an arithmetic progression where the third term is 8 and the common difference is 1/3. अब जरा इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझें. इसके अंदर बेसिकली 15th टर्म जो है इसको फाइंड आउट करना है, जहाँ पे थर्ड टर्म जो है वो 8 है और दो टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/3 ये गिवन है. सो इसे जस्ट पुट अप कर लिया, यानी A15 फाइंड आउट करना है, A3 8 है, D इज इक्वल टू 1/3 है. नेक्स्ट जरा ये चेक करें कि जो A15 फाइंड आउट करना है हमने वो क्या होगा. ये फार्मूला गिवन है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D. यहाँ पर n की जगह 15 को सब्सिट्यूट कर दें. सो ये आ जाएगा A15 इज इक्वल टू A1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, जो कि ये है. तो यहाँ पर A15 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस 14D. D हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि 1/3 है. अगर हम A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो A15 जो है वो हमारे पास इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो इस पूरी स्टेटमेंट में A1 जो है वो अभी मिसिंग है. चले A1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. A1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. A3 इज इक्वल टू 8 जो कि हमारे पास गिवन है. A3 इज इक्वल टू 8 आ गया. तो A3 जो होगा वो क्या होगा, जरा यहाँ पे n की जगह जो है ना वो 3 आप सब्स्टिट्यूट करके देखें. ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D. सो ये आ जाएगा आपके पास A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये बेसिकली A3 है जो कि 8 है अकॉर्डिंग टू बिकॉज इट इज गिवन. अब यहाँ पे क्या है कि A1 इसी तरह से आ जाएगा, ये 3 माइनस 1 जो है वो 2D आ जाएगा इज इक्वल टू 8 आ गया. अब यहाँ पे A1 प्लस 2 इंटू D क्या है. D जो है वो आपके पास 1/3 है. सो ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 8. अब ये 2/3 इक्वल साइन के इस साइड पर प्लस में है. तो अगर मैं A1 की वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ करना चाहता हूँ तो ये 2/3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर चला जाएगा. यहाँ पर ये प्लस में है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ये माइनस में आ जाएगा. सो 8 माइनस 2/3. यहाँ पर आप एलसीएम ले लें. एलसीएम लिया, यहाँ इसका एलसीएम 3 आ गया. अब क्योंकि 8 के डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, सो ये 3 सिंपली 8 से मल्टीप्लाई होगा. ये 24 आ गया. 24 माइनस 2/3 जो कि आपको रिटर्न करेगा 22/3. यानी इसका ये मतलब है कि A1 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि A1 की वैल्यू जो है वो 22/3 आ रही है. तो इस A1 की वैल्यू को जस्ट यहाँ पर A15 में यहाँ पर पुट किया, यानी ये ऑलरेडी हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि A15 इज इक्वल टू A1 प्लस 14D. सो A1 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड की जो कि 22/3 आ रही है. सो यहाँ पर A1 की वैल्यू 22/3 आ गई प्लस 14 इंटू D जो है वो डिफरेंस 1/3 का गिवन था, तो ये 1/3 आ गई. अब यहाँ पे ये आगे 22/3, ये 14/3. एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आया, 22 और 14 जस्ट आपस में एडअप हो जाएंगे, तो ये 36 आ गया. 36/3 ये 3 और 36 डिडक्ट होके आपको 12 रिटर्न करेंगे. सो A15 जो कि फाइंड आउट करना था वो 12 आ गया. आपको किसी भी जगह पर अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी स्टेप पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें. थैंक यू वेरी मच.